Hello everyone, you are watching Crack UPSC with us, and today here we are with a new topic from current affairs. And today we have taken up this article from Vision IS because they have articulated it well and put it into a tabular form, which will be easy for us to understand this because it is very important survey and it will help us in both in prelims and mains. So let's get started. जो आज का टॉपिक है वो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो रिलीज़ किया है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ जो सर्वे है वो रिलीज़ किया है उसका फेज़ 2 की जो फाइंडिंग्स है। सो मेन क्या ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्सेसिव राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज़ टू प्रोवाइड इसका क्या एम है कि प्रोवाइड रिलायबल एंड कंपेरेबल डेटा रिलेटिंग टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जो रिलायबल डेटा है वो कलेक्ट करते हैं और फिर पब्लिश करते हैं। और जो इसकी जो नया फोकस एरिया है इस बार का वो है कि जो सच एज डेथ रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है और कितनी होती है, सब कुछ ये। और प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने नई नई चीज़ ऐड की है। और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में भी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, फीमेल मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको यूज़, हाउ फ्रीक्वेंटली पीपल आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। सो जो इसकी जो हाइलाइट्स है सर्वे की वो है बेसिकली 2015-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है उसको फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 से कंपेयर किया है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, बेसिकली एक वुमेन कितने चिल्ड्रन को जन्म दे रही है। सो 2015-16 में वो लगभग 2.2 था, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे एवरेज एक वुमेन पैदा कर रही थी। लेकिन अब 2019 और 20 में ये घटकर 2 पे आ गया, जो कि एक बेसिकली सही चीज़ है किसी भी देश के लिए। इसको जो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, मतलब 2 से आगे 2 मीन्स रिप्लेस हो रहे हैं, माँ बाप 2 है तो बच्चे भी 2 है, तो वो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी बोलते हैं उसको। जो नेक्स्ट है वो सेक्स रेशो है। सो सेक्स रेशो ऑफ टोटल पॉपुलेशन, सो 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स पैदा हुई पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सो उसको सेक्स रेशो बोलते हैं। तो जो ये पहली बार फीमेल ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में। 2015-16 में ये 991 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स, और जो 2019 और 21 में है वो 1020 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। सो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट बाय द वे। सो अगला जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। बेसिकली न्यूनेटल इज़ a kid or a children which is up to the live up to 20 to 30 days. So how many kids are dying before they uh, achieving the 28 days life? सो इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उनमें से कितने बच्चे 28 दिन तक भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो ये 2015-16 में है वो लगभग 30 के आसपास था और अब ये 25 के आसपास पहुंच गया है। जो नेक्स्ट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब इन्फेंट हुआ जो कि लगभग 1 साल का बच्चा। तो कैसे ऐसे 1000 बच्चे जो एक समय पे पैदा हुए हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ 1 साल तक ही या उससे पहले ही मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो लगभग पहले 41 के आसपास थे, अब घटकर ये 35 के आसपास आ गए हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब ये तो समझ ही गए होंगे कि 5 से नहीं पहले बच्चा 5 साल की उम्र से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे 1000 बच्चों में कितने बच्चे
ऐसे हैं जो कि 5 साल पूरा होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही पहले अराउंड 50 नम 50 था, अब ये 41 42 के अराउंड आ गया है। और वुमेन, ऐसी वुमेन जो कि अभी 20 से 24 साल की एज की है, लेकिन उनकी जो मैरिज है वो 18 से पहले हो चुकी है। तो पहले ये 26% 27% के आसपास था, अब ये 23% के आसपास आ गया है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स, इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज में अगर डिलीवरी हो रही है तो वो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स पहले कितने थे, 76.9%, मतलब 77%। अब ये बढ़कर 88.6% के पास पहुंच गया है। और चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर द स्टंटेड, स्टंटेड क्या हुआ कि एज के हिसाब से हाइट नहीं है, हाइट कम है, तो वो हुई स्टंटेड। स्टंटेड पहले अराउंड 38% बच्चे होते थे, अब ये घटकर 35% के पास आ गया है। चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर वेस्टेड, वेस्टेड मतलब वेट और हाइट का रेशो प्रॉपर नहीं है, या तो वेट ज़्यादा है हाइट कम है, या फिर हाइट ज़्यादा है वेट कम है, तो उस हिसाब से उसको बोलते हैं वेस्टेड। सो वेस्टेड पहले 21% इसकी जो वो थी क्या बोलते हैं रेट था, अब ये 19.3% तक कम हो गया है। सो चिल्ड्रन अंडर 5 years हु आर अंडर वेट, अंडर वेट मतलब एज के हिसाब से उनका जो वेट है वो कम है। तो पहले अंडर वेट 35.8% थे बच्चे होते थे, और अब ये 32.1% ही रह गया है। सो ये सारे इंडिकेटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, आप इनको डिफरेंट आंसर्स मेंस में यूज़ कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो thank you for watching, and sorry for the all noise behind the siren and all that going on.